सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ओसवाल साहब, यह है मेरी सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट और आखिरी इंस्टॉलमेंट भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। बस मुझे मेरा फ्लैट। आई एम सॉरी ओसवाल साहब। कोई बात नहीं कुमार साहब, होता है। क्या है ओसवाल साहब, इसे थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसी महीने इसके फ्लैट की पोजीशन इसको मिल जाए तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुमार साहब, आपका फ्लैट तो रेडी है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आपके फ्लैट के सामने एक झोपड़पट्टी पड़ती है, जिसे उठाने में शायद 2-4 महीने का वक्त लग जाए। झोपड़पट्टी? क्या आप बात कर रहे हैं ओसवाल साहब? लेकिन मैंने तो अपना फ्लैट उस मेन रोड वाली बिल्डिंग में बुक किया था, ए विंग में, चौथे माले पे। आप भूल गए क्या? ए विंग चौथे माले पे? जी। अरे खोसला, अरे भाई तुम्हें तो मालूम है कि उस कंस्ट्रक्शन का काम ही अभी शुरू नहीं हुआ। क्या? कोई बात नहीं ओसवाल साहब, आप वो बी विंग वाला फ्लैट दे दीजिए। अरे कैसे दे दीजिए? ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैंने उस ए विंग वाले फ्लैट के लिए आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए ओसवाल साहब। मैं लगातार 2 सालों से आपको इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट दिए जा रहा हूं और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि वहां का काम ही शुरू नहीं हुआ। यार कुमार, समझा कर यार, कोई बुकिंग में प्रॉब्लम होगी। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुझसे कितनी मरतबा कहा खोसला, मुझे एक मरतबा साइट दिखा दे, एक बार साइट दिखा दे, लेकिन तू मुझे कभी लेकर नहीं गया। तेरे भरोसे पे मैंने इनको सारा रुपया दे दिया। आप समझ क्यों नहीं रहे कुमार साहब? अगर आपको बीविंग में फ्लैट नहीं चाहिए तो मैं इस साइड के बदले में दूसरी साइड में दे दूंगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मिस्टर ओसवाल, ये दूसरी साइड आपने क्या लगा रखी है? कभी यहां ले लीजिए, कभी वहां ले लीजिए। मुझे फ्लैट वहीं चाहिए जहां मैंने बुक कराया था, वरना मेरा सारा रुपया वापस कर दीजिए। यहां ले लो, वहां ले लो, घुमा रहे हैं। हौसला, समझा दे इसे। कुमार, अरे जाने दो, हम लोग भी बिजनेस करते हैं। सर अब क्या होगा? तो बहुत भड़क के गया है। अरे भड़क के गया है तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। अरे देख लेना, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट भी लेके आएगा। गुस्सा शांत करो और पानी पी लो। तुम भी कमाल करते हो। फ्लैट अगर अपनी पसंद का नहीं हुआ तो क्या हुआ? फ्लैट तो फ्लैट ही रहेगा ना। लेकिन उर्मिला, ये धोखा है, बेईमानी है। अरे मैंने उसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, 2 लाख, मेरी गाड़ी मेहनत की कमाई। जरा सोचो उर्मिला, सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलोगी और सामने झोपड़पट्टी नजर आएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम समझते क्यों नहीं? फिलहाल हमें सर छुपाने के लिए छत चाहिए। ये किराए के मकान से मैं तंग आ गई हूं। हर 11 महीने सामान पैक करो और दूसरे घर में चलो। आप मुझे अपना घर चाहिए। उसे बोलो कोई भी फ्लैट हमें दे दे। ठीक है, लेकिन उस खोसला के बच्चे को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये सारी गड़बड़ उसी की हुई है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। That's a very good decision, मिस्टर कुमार। मुझे मालूम था आप सही फैसला करेंगे। लीजिए, इसी बात पे सिगरेट पीजिए। नो थैंक यू ओसवाल साहब, मैं अपनी ही ब्रांड पीता हूं। चलो ये भी अच्छा है। मेरी एक सिगरेट बच गई, इंपोर्टेड है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा। एनीवेज, आपको वो बी विंग वाला फ्लैट चाहिए था ना? अरे क्यों नहीं। हेलो महेश। यस सर। देखो, कुमार साहब अपना फ्लैट देखना चाहते हैं, इन्हें साइड पे ले जाओ और दिखा दो। जी बहुत अच्छा। चाय वे लेंगे? नहीं, बस फ्लैट देख लूं तो चैन आ जाए। अरे वो तो अपना काम ही है। जी लीजिए, सर। आ गया महेश। जी आप जाइए, इनके साथ देख लीजिए। जी। सर वो
क्या है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। क्या बात? वो सुल्तान भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपसे कहने के लिए एक खोखा यानी कि 1 करोड़ का इंतजाम 2 दिन में नहीं हुआ तो। और दिमाग खराब हो गया। अरे 2 दिन के अंदर मैं 1 करोड़? इम्पॉसिबल। और उन्होंने ये भी धमकी दी है सर कि अगर उनका हफ्ता नहीं मिला तो उस फ्लैट में किसी को घुसने नहीं देंगे। अरे क्या समझता है वो अपने आप को? कुमार साहब, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देखिए, आपको उस फ्लैट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख लूंगा उस सुल्तान भाई को। नहीं ओसवाल साहब, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसा फ्लैट दे दीजिए जहां मैं अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकूं। ओसवाल साहब, आपके और भी तो कंस्ट्रक्शंस है ना? हाँ साहब, कंस्ट्रक्शंस तो बहुत हैं, लेकिन सर वो ग्रीन वैली वाली बिल्डिंग है ना? हाँ सर उसके तो सारे फ्लैट्स तैयार है ना सर। इन्हें कहीं अगर कोई एतराज नहीं हो तो। चलेगा ओसवाल साहब, कुछ भी चलेगा, लेकिन एक बार वो फ्लैट मुझे दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, आपको मैं फ्लैट दिखा देता हूँ। चलिए। आइए कुमार साहब, मैं तो कहता हूं कि आपकी लॉटरी लग गई। भाई, दिस इज माय बेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टार गैलेक्सी। बहुत खूबसूरत है। अब सिर्फ लोकेशन की वजह से थोड़ी सी इसकी मेरी बिल्डिंग से ज्यादा प्राइस है, बस और कुछ नहीं। ओसवाल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्राइस ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? आप तो सीरियस हो गए। मैं आपसे पैसे थोड़ी ज्यादा लूंगा। आइए अपना फ्लैट देखिए। अरे 10 दिन के बाद आप देखिए, इसकी काया पलट हो जाएगी। फिर आप देखिए, और उसके बाद मैं पोजीशन आपको दे दूंगा। पोजीशन यानी कि कब्जा? वो तो तुम दे ही नहीं सकते मिस्टर ओसवाल। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्शन मेरा है, इनका नहीं। शायद आपने गौर से पढ़ा नहीं, नीचे एक बहुत बड़ा बोर्ड है, मजीठिया कंस्ट्रक्शन कंपनी। मजीठिया? यस। कुमार साहब, ये मेरा बड़ा पुराना यार है, मजाक करने की आदत है। मेरा पार्टनर है, पार्टनर। पार्टनरशिप वो तो कब की खत्म हो चुकी है, और जिस दिन ये पार्टनरशिप खत्म हो गई थी उस दिन ये तय हो गया था कि हम दोनों का एक दूसरे की साइड से किसी भी किस्म का लेना देना नहीं होगा। लेकिन तुम बाज नहीं आए, ऑफिस से मेरे फ्लैट्स की बुकिंग करते रहे। ये सब क्या घोटाला है ओसवाल साहब? ये साहब क्या कह रहे हैं? कुमार साहब देखिए, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको फ्लैट चाहिए ना, मिल जाएगा बस। कब तक इस तरह ग्राहकों को ऐंठते रहेंगे, उनके रुपए ऐंठते रहेंगे? आपका कंस्ट्रक्शन ना शुरू हुआ है और ना ही कभी होगा। आप साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनको सारा रुपया दे चुका हूं। वो तो ये और उनका ये एजेंट, क्या नाम है, खोसला, अब तक डकार चुके होंगे। ओसवाल साहब, मैंने जो रुपया आपको दिया वो मेरे गाढ़े मेहनत की कमाई है। उसे हजम करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके हलक में हाथ डाल करके मैं रुपया वसूल कर लूंगा। मुझे मेरा फ्लैट चाहिए, और मुझे कमजोर मत समझिएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं अगर आपने ऐसा कुछ किया, याद रखिएगा। कुमार साहब सुनिए। हौसला कहां है? तुम कौन हो? मैं हूं कुमार, रवि कुमार, जिसको तुम्हारे हस्बैंड ने बर्बाद कर दिया। उसे कहो बाहर आए। वो घर पर नहीं है। घर में नहीं है तो कहां है वो? कहीं बैठा जुआ खेल रहा होगा या शराब पी रहा होगा। तुम झूठ बोल रही हो, वो घर के अंदर ही है। वो घर के अंदर नहीं है, आप समझ गए? तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो मुझसे छुप नहीं पाएगा। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं अपना एक एक पैसा उससे वसूल करके रहूंगा। तुम्हें उससे जो कुछ बात करनी है ना, वो ऑफिस जाकर करना। बात? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अपना एक एक पैसा चाहिए वापस। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कह देना।
क्या हुआ? ओसवाल से बात हुई कि नहीं? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? सब कुछ ठीक तो है ना? हम बर्बाद हो गए उर्मिला, हमारे साथ धोखा हो गया। क्या? ये ओसवाल फ्रॉड निकला। ओसवाल और खोसला मिलकर के हमारा पैसा खा गए। ये सब उस खोसला के बच्चे की वजह से हुआ। खोसला? ओ, आ गए तुम? किसी बेचारे की मेहनत की कमाई को अपने जुए, शराब और अय्याशी में उड़ाकर मिल गए तुम्हारे दिल को तसल्ली। कौन आया था यहाँ? अरे बाबा, तुम समझते क्यों नहीं हो? जब तक माल नहीं पहुंचेगा काम कैसे चालू होगा? 2 दिन से काम बंद पड़ा है। हाँ, मजीठी साहब को बोल दूंगा, पेमेंट हो जाएगा। ऐसे माल लुटने से पेमेंट थोड़ी ही मिलेगा। हाँ। ओह माय गॉड, डेड बॉडी। सर, मेरे ख्याल में ऊपर से गिरने की वजह से ही इस आदमी की मौत हुई है। मेरा तजुर्बा ये कहता है श्रीवास्तव, इस आदमी को पहले गला घोंट के मारा गया, उसके बाद इसे ऊपर से नीचे फेंका गया। ऊपर कौन श्रीवास्तव? श्रीवास्तव, लगता है वारदात यहीं पे हुई है और कातिल इसका यहीं इंतजार कर रहा था। लेकिन सर, मरने वाला है कौन? ये एस्टेट एजेंट है साहब, खोसला नाम है। एस्टेट एजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ अक्सर आता जाता होगा। जी नहीं साहब, मजीठिया साहब इसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये ओसवाल साहब का आदमी है। ओसवाल का आदमी है? ओसवाल वही ना, वो ओसवाल कंस्ट्रक्शंस के मालिक? जी हाँ। लेकिन ये आदमी यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं मालूम साहब। ओसवाल साहब का पूरा नाम क्या है? साहब मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर उनको ओसवाल साहब ही कहते हैं। मजीठिया साहब का पूरा नाम तो मालूम होगा? इतना मालूम है, उनको एएल मजीठिया कहते हैं। एएल मजीठिया? यस, आई एम मजीठिया, एएल मजीठिया। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। आपको यकीन था? ऑफ कोर्स, मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मर्डर हुआ है, तो आप सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे ना पूछताछ करने के लिए। मिस्टर मजीठिया,
मरने वाले को जानते थे आप? यू मीन मिस्टर खोसला? जी। यस, अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर साहब, वो एक निहायत कमीना इंसान था। ऊपर से उस ओसवाल का साथी, करेला और नीम चढ़ा। ओसवाल? मिस्टर के ओसवाल? या, दैट्स राइट। सुना है कि किसी जमाने में ये ओसवाल साहब आपके पार्टनर हुआ करते थे। हाँ, किसी जमाने में पार्टनर जरूर हुआ करता था, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ गया कि वो एक फ्रॉड है, एक चीट है, मैंने तुरंत पार्टनरशिप को एनल कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन उसने अपनी फितरत नहीं बदली। उस खोसला के साथ मिलकर वो मेरे ही फ्लैट्स अपना कहकर बेचा करते थे। एनीवे मिस्टर मजीठिया, फिलहाल आप हमें यह बताइए कि अमृत नाम के किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जो कभी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आया जाया करता रहा हो? मैं किसी अमृत नाम के आदमी को जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मेरा ही नाम अमृत है, अमृत लाल मजीठिया, AL मजीठिया। फिर तो आपके हाथ में एक ब्रेसलेट होना चाहिए जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ, होना तो चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन पहले उस ब्रेसलेट की एक कड़ी टूट गई थी, इसलिए मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। रख दिया है या कहीं गिर गया है? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर मजीठिया कि ये ब्रेसलेट आपका है। सुनिए, ये ब्रेसलेट हमें लाश के पास से मिला है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर। नहीं, ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है। ठीक है, अगर ये ब्रेसलेट आपका नहीं है तो फिर आपका ब्रेसलेट कहाँ है? मेरा ब्रेसलेट? हाँ, मेरा ब्रेसलेट ये रहा। दिस इज माय ब्रेसलेट। एक जैसे दो ब्रेसलेट? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब साफ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे मर्डर करके मेरे जैसा ही ब्रेसलेट वहां छोड़ देता है। और मैं जानता हूं ये आदमी कौन हो सकता है। एक ही आदमी ये काम कर सकता है और वो है ओसवाल, के ओसवाल। दैट्स हिम। के ओसवाल। ये जो प्लान है इसको यहां से यहां लेना है। Oh yes, Inspector Bhagat, Crime Branch. Yes. I want to see Mr. K. Oswal. Oh, sure. जाइए, अंदर केबिन में है। Thank you. Mr. Oswal. Yes. I'm Inspector Bhagat, Crime Branch. वो खोसला मर्डर केस के मुतालिक कुछ सवाल जवाब करने आया हूं आपसे। आपके तो काफी करीब था ना वो? मेरा मतलब है उसके कोई दोस्त दुश्मन आपको पता होंगे। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर, अच्छे आदमियों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। अब पता नहीं कौन किस हद तक गिर जाए, ये तो भगवान ही जानता है। You're right, मिस्टर ओसवाल। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोस्त दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। सिगरेट काफी महंगी पीते हैं आप। मैनचेस्टर, मेड इन इटली। ये ब्रांड यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं मिलता होगा ना? एक्चुअली दूसरा कोई ब्रांड मुझे सूट नहीं करता। वो खोसला भी यही सिगरेट पिया करता था क्या? नो इंस्पेक्टर, उस बेचारे की औकात इतनी नहीं थी। एक एस्टेट एजेंट की इनकम ही क्या होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने
आपको अपनी कमीशन बढ़ाने पे मजबूर किया हो और आपको ये बात खटक गई हो। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं हिंट करना चाहते कि खोसला को मैंने ही? क्वाइट पॉसिबल। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसका खून क्यों करूंगा? वो मेरे काम का आदमी था, मेरा दुश्मन थोड़ी था। मिस्टर ओसवाल, आपने उसका खून क्यों किया ये आप हमें खुद बताएंगे। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि मैंने खून नहीं किया। मैं मानता हूं कि उसके बहुत सारे दुश्मन थे। वो एक गद्दार, धोखेबाज और बदतमीज आदमी था, लेकिन उसका खून मैंने नहीं किया। लेकिन आपने तो कहा था कि वो... इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो उसकी बीवी से जाके पूछ लीजिए। सच क्या है ये आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये सच है कि जगजीत एक भला इंसान नहीं था। हालांकि मरे हुए इंसान के बारे में बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को फंसाया था, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद किए थे। उसके एक नहीं 100 दुश्मन थे, 100। किसी ऐसे शख्स को जानती हैं आप जिसका नाम आर से शुरू होता हो? आर से कोई आपका दोस्त या दुश्मन वगैरह? आर से? देखिए, मुझे तो कई लोगों के नाम तक नहीं याद। फिर भी जरा याद करें आप। अभी हाल फिलहाल आपका या आपके पति का किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई पुराना दुश्मन, कोई रंजिश वगैरह? झगड़ा? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था। हाँ, उनका एक क्लाइंट है जो घर पे आया था और धमकियां दे गया था। मुझे लगता है जगजीत ने उसके साथ भी फ्रॉड किया था। वो यहाँ आपके घर आया था? जी हाँ, आया था। और अगर उस दिन उसे जगजीत मिल जाता तो यकीनन वो उसका खून कर देता। उस शख्स का नाम बता सकती हैं आप? नाम? हाँ, नाम बताया तो था उसने। कुमार, हाँ, रवि कुमार। रवि कुमार? जी हाँ, मेरा ही नाम रवि कुमार है। जगजीत खोसला मर्डर केस के मुताल्लिक कुछ सवाल जवाब करने आया हूँ। रूटीन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? ये रुमाल ले लीजिए, पसीना पहुंच लीजिए। थैंक यू। रख लीजिए, आप ही का है। जी नहीं, ये रुमाल मेरा नहीं। ये देखिए, ये आर लिखा हुआ। आपका नाम रवि कुमार है ना? तो दरअसल ये इस तरह के रुमाल नहीं यूज करते, मुझे पता है। लेकिन ये रुमाल आपको मिला कहां से? मौका वारदात से, जहां वो कत्ल हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये रुमाल मेरा है? जी हाँ, क्योंकि फिलहाल खोसला के जान पहचान वालों में आप ही एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जिसका नाम आर से शुरू होता है, रवि कुमार। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये रुमाल मैंने कहीं देखा है। यस, उस वाल के पास। जहां तक मेरा ख्याल है, ओसवाल का इनिशियल के है, किशन लाल ओसवाल। तो के का आर से क्या ताल्लुक? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का नाम है रेवती। पिछले मेरे बर्थडे पे उन्होंने ही मुझे ये कढ़ाई किए हुए रुमाल दिए थे। लेकिन आपको कहां से मिला ये? मौका वारदात से। क्या? जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि खोसला का गला इसी रुमाल से घोंटा गया था। दिस इज द मर्डर वेपन। नहीं, तब ये रुमाल मेरा नहीं हो सकता। You're wrong, मिस्टर ओसवाल। आपने खुद अभी कबूल किया है कि ऐसे रुमाल आपके पास हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, ऐसे रुमाल तो मार्केट में हजारों मिलते हैं। ये किसी और का भी तो हो सकता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया महेश चंद्र बाबू, लेकिन
हेलो महेश, किसका फोन है? ये मेरा फोन। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, ओके। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा फोन था। अब देखिए ना, अजीब इत्तेफाक है। अभी अभी जो मेरे दोस्त ने जो फोन किया था ना, उसका नाम भी आर से ही शुरू होता है, रजनीकांत। कहीं ये रुमाल उसी का तो नहीं? महेश चंद्र बाबू, ये रुमाल ओसवाल साहब का है या नहीं, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। और अगर ये रुमाल ओसवाल साहब ने इस्तेमाल किया है तो इस पर ओसवाल साहब के पसीने के कण, पसीने के अंश जरूर होंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में पता चल जाएंगे। बड़ी आसान सी बात है। ठीक है इंस्पेक्टर, पहले आप अच्छी तरह से टेस्ट कराइए और जब सबूत मिल जाए उसके बाद मेरा वक्त बर्बाद कीजिएगा। जाइए। अगर आप ऐसा चाहते हैं ओसवाल साहब तो ऐसा ही होगा। दूसरी बार जब मैं यहां पर आऊंगा तो पूरे सबूतों के साथ आऊंगा और उसके बाद आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। आई प्रॉमिस यू। कम ऑन श्रीवास्तव। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया अब था। डरने की कोई जरूरत नहीं नैना। हमने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। जगजीत की मौत के बाद तुम बिल्कुल आजाद हो। लेकिन अभी भी पुलिस इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। अगर हम दोनों को किसी ने यहाँ पर देख लिया ना तो हमारा राज खुल जाएगा। मैं भी तो ये कह रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे? लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ फोन करके बुलाया है। क्या बकवास कर रही है तुम? फोन तुमने मुझे किया था। मैंने? हाँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई फोन नहीं किया। क्या? तुमने मुझे कोई फोन नहीं किया? फिर वो फोन? मैंने करवाया था। इंस्पेक्टर भारत, तुम? जी हाँ, मैं। वो फोन मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने आवाज बदल के किया। हेलो? हेलो महेश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नैना बोल रही है। तुम मुझे रात को उसी साइड पर मिलो। ठीक है। तुमने झूठ बोलकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। बस मुझे पूरा विश्वास हो गया कि खोसला का खून किसी और ने नहीं, तुमने किया है मिस्टर महेश चंद्र, तुमने। ये क्या नाप शराब पक रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है वो सिगरेट के टुकड़े जो मुझे यहां मौका वारदात से बरामद हुए हैं। जो ओसवाल साहब खास इटली से मंगाया करते थे, उनकी ब्रांड थी वो, और उसी ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े हमें खोसला के घर से भी बरामद हुए। मुझे लगता है जगजीत ने उसके साथ भी फ्रॉड किया था। अब चूंकि ओसवाल साहब वो सिगरेट पिया करते थे, जाहिर उनके पैकेट ऑफिस में पड़े रहते थे। उन्हीं पैकेट्स में से 4-5 सिगरेट चुरा कर आप अपने इस घटिया सिगरेट के केस के अंदर रखकर शान मारा करते थे। ओह, श्योर। जाइए अंदर केविन। जो मुझे पूरा यकीन है कि वो घटिया सिगरेट का पैकेट इस वक्त तुम्हारे जेब में मौजूद होगा।
ये है वो मेड इन इटली का सिगरेट जो ओसवाल साहब पिया करते हैं। ये क्या जबरदस्ती है? सबूत आपको ओसवाल और मजीठिया के खिलाफ मिले और आप उन्हें बचाने के लिए मुझे जैसे गरीब आदमी को फांसने की कोशिश कर रहे हैं। महेश चंद्र जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे मजीठिया और ओसवाल के खिलाफ सबूत मिल गए हैं? वो क्या है कि मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो सारे के सारे सबूत आपने वहां प्लांट किए थे। ओसवाल का रुमाल हासिल करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो आपने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन मजीठिया का ब्रेसलेट बनवाने में आपके थोड़े से अलबत्ता पैसे जरूर खर्च हो गए। जिस ज्वेलर से आपने वो ब्रेसलेट बनवाया था, ये है उसकी रिसीट, और ये रिसीट आप ही के घर से बरामद हुई है मिस्टर महेश चंद्र। बहुत कोशिश की आप दोनों ने इस केस को उलझाने की, लेकिन खोसला के घर से बरामद उन सिगरेट के टुकड़ों ने इस केस को पलट के रख दिया। अब आप दोनों के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। महेश ने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर किया, इंस्पेक्टर। क्योंकि मेरे पति जगजीत शराबी, जुआरी और अय्याश थे। उनके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, न वक्त, न प्यार, न रुपया, न खुशी। और इसीलिए आज उसकी मौत के बावजूद ना तो मैंने अपने गले का मंगलसूत्र उतारा और ना ही अपने माथे का सिंदूर मिटाया। मैं तो महेश को कब से अपना पति मान चुकी थी और महेश ने वो सब कुछ मुझे दिया जो मुझे चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरे पति जगजीत को मेरे और महेश के रिश्ते को लेकर के शक हो गया और उस रात कौन आया था यहां? उसका शक मुझ पर था क्योंकि उसे पता था कि ओसवाल साहब की इंपोर्टेड सिगरेट कभी कभी मैं चुरा कर पीता हूं। इसी वजह से मुझसे मिलना चाहता था और मैं उसे मारना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे मजीठिया कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया। महेश! कहां हो तुम? महेश! 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 हमने सोचा था केस उलझ जाएगा और अनसॉल्व्ड केस की फाइल में दबकर रह जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यह आपकी बदकिस्मती थी मिस्टर महेश चंद्र कि आपकी फाइल उस इंस्पेक्टर भारत के हाथ में पहुंची जिसके पास अनसॉल्व केसेस की कोई फाइल रहती ही नहीं। मिसेस खोसला, प्यार, पैसा और खुशी हासिल करना हर एक का हक है, लेकिन इसे पाने के लिए, इसे हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना समाज और कानून दोनों ही की नजरों में जुर्म है। मुजरिम को इन तीनों में से कुछ हासिल नहीं होता, न प्यार,
न पैसा और न खुशी।